नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और वैसे पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली थी, जिन स्थानांतरण की जो भौतिक विधियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा उनके बारे में और विस्तृत रूप से हम देखते हैं कि हमने देखा। अब देखो, भौतिक विधियां किसी भौतिक वस्तुओं के द्वारा जब जीनों का स्थानांतरण होता है तो वो भौतिक क्या कहलाती है? जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां। तो जिन विधियों में जीन का स्थानांतरण किन्हीं भौतिक वस्तुओं द्वारा होता है, उन्हें भौतिक विधियां कहते हैं। किसी न किसी तरीके से जिनके अंदर कोई भौतिक वस्तु के माध्यम से, है ना, जीनों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, तो उन्हें जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां कहते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत से भौतिक विधियां हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपके जीन गन, है ना। पहली हमने विधि देखी थी जीन गन। अब जो जीन गन है ये क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है, जिस प्रकार एक बंदूक होती है, बंदूक में क्या होती है? गोली भरी जाती है। तो इसी में भी, इस विधि में भी कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? जीन गन। तो यदि इसका हिंदी नाम देखें हम तो इसको कणिका बंदूक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। तो ये एक बंदूक के समान संरचना होती है, और ये मान लीजिए आपके क्या है? लक्षित ऊतक या कोशिकाएं हैं। लक्षित ऊतक या कोशिकाएं, और यहां पर आपके प्याज की कोशिका ली गई है। प्याज की कोशिका, ठीक है। और इसके अंदर भरा हुआ होता है, यहां पर डीएनए लेपित टंगस्टन या आपके क्या स्वर्ण गोल्ड के कण। जैसा कि हमने देखा था उस दिन कि इसे कणिका बंदूक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। और इस विधि की, ये जो जीन गन विधि है, इसकी खोज 1987 में क्लीन व उसके साथियों ने की थी। किसने? 1987 में क्लीन और उसके साथियों ने ये विधि बताई थी। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है? अब हमें सीधी सीधी बात है, अब जितनी भी भौतिक विधियां हैं, हमारा उसका जो अंतिम लक्ष्य है, जो हम पढ़ेंगे, जैसे आगे वैद्युत छेदन हो, लिपोसोम की मध्यस्थता हो, सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है कि हमें किसी न किसी तरीके से जो डीएनए है, जो विजातीय डीएनए है, किसी दूसरी जाति का जो डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है? विजातीय। विजातीय का मतलब होता है, स्वजातीय का तो मतलब होता है स्वयं की जाति का ही, विजातीय किसी दूसरी जाति का, किसी दूसरे का, है ना। तो इस विजातीय डीएनए को हमें कहाँ तक पहुँचाना है? इन कोशिकाओं तक पहुँचाना है, कि
तभी तो हम इस माध्यम का यूज कर रहे हैं। देखो पहले हमने बैक्टीरियम में उसको हमने काम में लिया था, तो वो तो वाहक का काम कर रहा था, वो तो अपने साथ में लेकर जा रहा था और उससे टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से वो दूसरे के पादप कोशिकाओं के जीनोम के अंदर संयुग्मित हो रहा था। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये जो डीएनए है इसमें कोई वाहक तो नहीं है ये, लेकिन ये बंदूक के माध्यम से, इस जीन गन के माध्यम से इसको पहुंचना कहाँ है, इन कोशिकाओं तक पहुंचना है और बाद में फिर ये कोशिकाओं को भेद कर केंद्रक में चला जाएगा और इसके जीनोम के साथ में जाकर ये क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, मिल जाएगा। ये इसका अंतिम लक्ष्य है। तो अब डीएनए सीधा डीएनए तो इस गन के द्वारा इसको भेदा नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं, कण लेते हैं, टंगस्टन या स्वर्ण के कण लेते हैं। कण ले लिए हमने टंगस्टन के, या तो टंगस्टन के ले लो या हमने स्वर्ण के ले ले, सोने के हमने कण ले लिए। अब ये जो कण है, मान लीजिए ये कण है, ये कण हमने ले लिया है और इस कण के ऊपर हमें अब क्या करना है, लेप लगाना है, लेपन करना है। किसका लेपन करना है, जो वांछित डीएनए हमें इन प्याज की कोशिकाओं तक पहुंचाना है ना। हमारा जो लक्षित कोशिकाएं हैं, उन लक्षित कोशिकाओं तक इस डीएनए को पहुंचाना है। तो जो डीएनए हमें पहुंचाना है, उस डीएनए की हमने इसका लेपन कर लिया। किस पर, इन कणों के ऊपर लेपन कर लिया, टंगस्टन पर या गोल्ड पर, दोनों में से हमें एक लेना है। टंगस्टन ले लेंगे कणों के रूप में, या हम क्या ले लिया, हमने गोल्ड ले लिया। अब क्या होगा, जिस प्रकार बंदूक से जब गोली दागी जाती है, बंदूक से गोली दागते हैं तो बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही स्पीड से वो क्या होती है, बाहर निकलती है और अपने लक्ष्य को जाकर वो भेदती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब इस गन को चलाया जाता है, ठीक है, इस शॉर्ट गन को, इसको एक नाम और भी है शॉर्ट गन, तो इस शॉर्ट गन को जब चलाया जाता है तो यहाँ से ये गोली के रूप में ये कण निकलते हैं, गोली के रूप में कण निकल रहे हैं। एक तरीके से इस बंदूक की गोलियां कौन हैं, ये टंगस्टन गोल्ड, डीएनए लगे हुए टंगस्टन और गोल्ड के कण हैं, वो आप इनकी गोलियां मान सकते हो। तो जब इस बंदूक को छोड़ा जाता है तो ये गोलियां बड़ी स्पीड से निकलती हैं, ठीक है। और इन गोलियों के ऊपर आपको पता ही है डीएनए का लेप लगा हुआ है। नीचे जो लक्ष्य हमने रखा है वो लक्ष्य क्या है, प्याज की कोशिकाएं या किसी पादप की आप कोशिकाएं मान सकते हो यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर आगे प्याज की कोशिकाएं बताई गई हैं, है ना, लक्षित कोशिकाओं के रूप में। तो अब क्या होगा, सीधे वही होगा कि ये इनका भेद देंगी, ये जो कण हैं वो इन कोशिकाओं को आकर क्या हो जाएंगे, भेद देंगे। पहले अब जो कोशिका थी, कोशिका के ऊपर ये जो कण है वो आ जाएंगे। अब जब कण आ जाएंगे तो क्या होगा कि पहले कोशिका में प्रवेश करेंगे, कोशिका में प्रवेश कणों द्वारा। भाई एकदम क्या होगा कि जब गोली किसी को मारते तो क्या है, जाहिर सी बात है शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, है ना। तो इसी प्रकार ये जो कण हैं गोली के रूप में, ये कोशिका में प्रवेश करेंगे, कोशिका को विच्छेदित करके वो प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करने के बाद में क्या है कि केंद्रक के साथ जो डीएनए है वो जाकर मिल जाएगा। बस यही है, केंद्रक के साथ जो कोशिका है, कोशिका में प्रवेश करेगा, फिर कोशिका के केंद्रक के अंदर जाकर ये डीएनए है वो जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये जो विधि है ये शॉटगन कहलाती है, जिसके द्वारा डीएनए का क्या होता है, लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। देखो दूसरी है आपके वैद्युत छिद्रण। वैद्युत छिद्रण देखो इसमें क्या हो रहा है,
इसके अंदर हमें जीव द्रव्यक लेना है। जीव द्रव्यक हमने ले लिया किसी का। जीव द्रव्यक लेने के पश्चात इसके साथ वांछित डीएनए। देखो जीव द्रव्य के साथ में आप कोशिका या कोशिका भी ले सकते हो। तो सबसे पहले वैद्युत छिद्रण का मतलब क्या है कि हमने इस विधि में क्या हो रहा है कि जीव द्रव्य या कोशिका ली, उसके बाद में जो डीएनए हमें यहां तक पहुंचाना है, वांछित डीएनए जो हमें यहां तक पहुंचाना है, इन दोनों को साथ में मिला देंगे। जीव द्रव्यक या कोशिका जो भी है प्लस डीएनए, यानी एक तरीके से इनका घोल बना लिया हमने। जीव द्रव्यक का और डीएनए का हमने क्या कर लिया, एक घोल बना लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। डीएनए कौन सा, वांछित डीएनए, जो डीएनए हमें पहुंचाना है। और जब इसका डीएनए, ये डीएनए और जीव द्रव्यक का डीएनए, प्रोटोप्लास्ट का डीएनए आपस में मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए। आपको पता है ना, डीएनए प्लस विजातीय डीएनए, विजातीय डीएनए, स्वयं का डीएनए, ये तो स्वयं का हो गया, ये विजातीय हो गया यानी बाहर से आने वाला, दोनों मिल गए तो नया डीएनए बनेगा। ये नया डीएनए बन गया और ये जो नया डीएनए बना है ये क्या कहलाता है, पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, और फिर पुनर्योगज डीएनए से ही क्या बनते हैं, ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण होता है। तो ये जो जीव द्रव्यक है, कोशिका है और ये डीएनए हमने साथ में ले लिया। अब क्या करेंगे, अब पल्स देंगे इसके अंदर, पल्स, स्पंद, यानी इसके अंदर आप कुछ करंट प्रवाहित करेंगे, तभी इसका नाम क्या है, वैद्युत, वैद्युत है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, पल्स दिए, कुछ झटके दिए, बिजली के हमने क्या दिए, झटके दिए। तो जब झटके देंगे तो क्या हो जाएगा, जीव द्रव्यक में अस्थायी छिद्र बन जाएंगे। अस्थायी छिद्र बन जाएंगे किसके अंदर, प्रोटोप्लास्ट के अंदर, जीव द्रव्यक के अंदर क्या बन जाएंगे, अस्थायी। अब यहां पर अस्थायी शब्द क्यों आ रहा है कि भाई ये कुछ समय बाद में क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। कुछ समय बाद में ये छिद्र क्या हो जाते हैं, अपना आप ही समाप्त हो जाते हैं या भर जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, अस्थायी छिद्र कहा गया इनको। तो जीव द्रव्यक और डीएनए हमने लिया, उसको स्पंदित किया, इस घोल को, है ना, या आप इसका एक, दोनों का एक समूह मान सकते हो, इसको स्पंदित किया यानी विद्युत के झटके दिए तो क्या बन जाएगा, जीव द्रव्यक में अस्थायी छिद्र बन जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, पूरा वैद्युत छिद्रण। विद्युत पल्स दिए हमने, पल्स प्रदान की, स्पंद प्रदान किए, स्पंद प्रदान करने से देखो जीव द्रव्यक में क्या बन रहे हैं, अस्थायी छिद्रों का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस विधि का नाम भी क्या है, वैद्युत छिद्रण। तो अब क्या हो रहा है यहां पर कि जब छिद्र बन जाएंगे, अस्थायी छिद्र बन जाएंगे, तो अब क्या होगा, जो डीएनए है इन छिद्रों पर संयुग्मित हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। जो डीएनए घोल के अंदर उपस्थित है ना, जो डीएनए यहां पर उपस्थित है, इस जीव द्रव्य के पास घोल के रूप में उपस्थित है। अब जब इसके अंदर हमने पल्स प्रदान किए, इसको स्पंदित किया, तो इसके अंदर क्या बन गया, जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे अस्थायी रूप से छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, पोर्स बन जाते हैं। अब ये जो डीएनए है वो पोर्स के साथ में जाकर अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये इस प्रोटोप्लास्ट के क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। बाहर से तो काम बनेगा नहीं, इसको कहाँ पहुंचना है, अंदर पहुंचना है। तो पहले वो एक मान सकते हो, पहले जैसे मान लीजिए ये जीव द्रव्यक है, तो पहले इसके सतह पर पहुंच गया ये डीएनए, और उसके बाद में वो अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो छिद्रण बन जाएंगे, डीएनए इन छिद्रों में संयुग्मित हो जाएगा, और कुछ समय बाद
और क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद जीव द्रव्यक में डीएनए प्रवेश करेगा, प्रवेश कर जाएगा। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हमें किसी न किसी तरीके से डीएनए को प्रवेश करवाना है ना। तो देखो पहले कोशिका की सतह पर जाता है ये, और उसके बाद में ये कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। जहां मैं अंदर का मतलब लिखता हूं, डीएनए प्रवेश करेगा जीव द्रव्यक में, ये कोशिका में, तो अंदर का मतलब क्या होता है कि डीएनए है वो आपके केंद्रक के साथ जाकर मिल जाता है। कोशिका के अंदर प्रवेश करना, उसका मतलब क्या होता है कि वो पहले कोशिका द्रव्य में जाएगा। देखो एक रूट होता है उसका, पहले मान लो ये कोशिका द्रव्य तक पहुंचेगा, कोशिका द्रव्य से फिर वो कहां तक जाएगा, केंद्रक के पास में जाएगा। और उससे पहले जो उसकी सतह है, कोई भी कोशिका की जो सतह है, सतह पर आएगा, सतह से फिर अंदर प्रवेश करेगा यानी कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य से ये केंद्रक में, और केंद्रक के से जाने के बाद में वो क्या होगा, केंद्रक में जीनोम होता है, तो उस जीनोम के साथ में जाकर ये क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वैद्युत छिद्रण वाली आपकी विधि है। अगला है देखो, तीसरा है लिपोसोम द्वारा, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। अब देखो यहां पर क्या, लिपोसोम की मध्यस्थता, मीडिएटर ऑफ लिपोसोम्स। तो यहां पर जीन का जो स्थानांतरण हो रहा है, जीनों का जो स्थानांतरण हो रहा है, उसमें मध्यस्थता कौन कर रहा है, लिपोसोम। लिपोसोम का मतलब होता है वसीय अणु, यानी वसा से बने हुए अणु, वसा से बने हुए अणु। और वो भी कैसे होने चाहिए, गोलाकार। कैसे होते हैं ये, गोलाकार। तो वसीय अणु, वसा से बने हुए अणु, और वो भी कैसे, गोलाकार, इनको हम क्या कहते हैं, लिपोसोम, या आप इसे लिपिड कैप्सूल भी कह सकते हो, लिपिड कैप्सूल। ठीक, तो लिपिड कैप्सूल कह दो या लिपोसोम कह दो, क्या होते हैं, ये वसा के बने हुए अणु होते हैं, और इनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो वसा से बने गोलाकार अणुओं को लिपोसोम या लिपिड कैप्सूल कहते हैं। हम सबने कैप्सूल देखा है, जो टैबलेट्स के रूप में हम लेते हैं, हमने सबने कैप्सूल देखा है। तो आपने देखा होगा कैप्सूल के अंदर बाहर उसका खोल होता है, अंदर क्या होता है, जो दवाई का जो साल्ट होता है सॉरी, वो भरा हुआ होता है, साल्ट भरा हुआ होता है, जिसका उस कैप्सूल के अंदर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, और वो जो साल्ट है वो फिर शरीर के अंदर मिल जाता है। तो इसी प्रकार लिपोसोम जो है आपके, या जिसे हम लिपिड कैप्सूल कहते हैं, ये मान लीजिए एक कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल के अंदर भी क्या है, दो चीज़ें भरी हुई है, एक तो है जल है और डीएनए है ना। इस कैप्सूल के अंदर जल या डीएनए क्या है आपके, भरा हुआ होता है इस लिपोसोम में या लिपिड कैप्सूल के अंदर। अब क्या होता है कि ये जो लिपोसोम है, लिपोसोम या आप इसको लिपिड कैप्सूल भी कह सकते हो, लिपिड कैप्सूल, ये सबसे पहले क्या होगा, ये कोशिका कला पर चिपक जाता है। अच्छा, डीएनए, जल भी है इसके अंदर, और क्या है, डीएनए, ठीक है, और जो कि हमें वहां तक पहुंचाना है, कहां पर, दूसरी कोशिका के अंदर। तो ये लिपोसोम कैप्सूल क्या करते हैं, कोशिका कला पर क्या हो जाते हैं, ये
चिपक जाते हैं। अब पहले तो ये चिपकेंगे और चिपकने के बाद कोशिका कला से होते हुए कोशिका में प्रवेश। तो कोशिका कला से होते हुए कोशिका में क्या करेगा, ये प्रवेश करेगा। और कोशिका में प्रवेश करने के बाद कहां तक चला जाएगा, ये केंद्रक में चला जाएगा। और केंद्रक में जाने के बाद में क्या होगा, जो जीनोम है कोशिका का, उस जीनोम के साथ में ये जो डीएनए था, ये डीएनए इस जीनोम के साथ में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यह होती है आपकी लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। अच्छा, इस विधि को लिपोफैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपोफैक्शन भी कहते हैं, लिपोफैक्शन। और लिपोफैक्शन कहते हैं, साथ ही साथ ये जो विधि है ये आपके जीवाणुओं और आपके ऊतकों, कोशिकाओं आदि में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। आदि में जीन स्थानांतरण के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, तो ये आपके है लिपोफैक्शन या लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। अब चौथी है सुई या इंजेक्शन द्वारा जीन स्थानांतरण। अब देखो इसमें क्या है कि जिस प्रकार इंजेक्शन के द्वारा जो दवाई होती है, मेडिसिन होती है, वो सीधे ही बॉडी के अंदर क्या होती है, इंजेक्ट की जाती है, अंतक्षेपित की जाती है ना। सुई के द्वारा बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मेडिसिन है वो इंजेक्ट करते हैं, अंतक्षेपित करते हैं, अंदर भेजते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या है, कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो जीव द्रव्यक है या जो कोशिका है, उसमें जो डीएनए है वो सीधे ही क्या है, इंजेक्ट किया जाता है। किसके माध्यम से, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास वाली कांच की सुई द्वारा। ठीक है, इसे माइक्रोपिपेट भी बोलते हैं, माइक्रोपिपेट। तो कांच की सुई है और उसका व्यास कितना है, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास की वो सुई है। और इसके द्वारा जो डीएनए है, डीएनए इसके अंदर लिया जाता है और डीएनए वो सीधे ही इंजेक्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, इस जीव द्रव्य के अंदर। तो वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, सीधा ही कोशिका, उस जीव द्रव्य के जो प्रोटोप्लास्ट के जो जीनोम है, कोशिका का जो जीनोम है, वहां तक ये पहुंच जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके द्वारा, सुई या इंजेक्शन द्वारा जीन स्थानांतरण, इस विधि के द्वारा जो कांच की सुई है उसके द्वारा डायरेक्टली ये पहुंचा दिया जाता है डीएनए। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक पादप या पराजीनी पादप। अब इसको रूपांतरित पादप भी कह सकते हो, है ना। तो अनुवांशिकतः अभियांत्रित विधियों द्वारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा
नए पादप या जंतु विकसित किए जाते हैं तो उन्हें पराजीनी पादप या ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहा जाता है। तो इस तकनीक के द्वारा किसी दूसरे का डीएनए, अभी हमने जितने भी विधियां देखी, लिपोसोम, सूक्ष्म छिद्रण, वैद्युत छिद्रण वगैरह जो भी है, कांच सुई वाला, उसमें क्या हो रहा है, दूसरे का डीएनए मिला रहे हैं किसी दूसरी कोशिका के अंदर, तो उससे जो जीव विकसित होगा, पादप है चाहे जंतु है, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक, रूपांतरित, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMO, ये जो पादप हैं या जंतु है जो भी है, वो क्या कहलाएंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक यानी उसका जो जितना भी जो ढांचा है जीनोम का, डीएनए का, और मॉडिफाइड यानी रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित होगा क्योंकि उसके अंदर विजातीय डीएनए आ गया, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। तो इस प्रकार के जो पादप है, जंतु है, वो क्या कहलाते हैं, GMO, रूपांतरित, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो जितने भी एक बीजपत्री पादप हैं, द्विबीजपत्री पादप हैं, उनकी लाभदायक जो प्रजातियां हैं, जो हमारे मानव जाति के लिए लाभदायक हैं, चाहे औषधि के रूप में हो, चाहे खाद्य के रूप में हो, तो इस प्रकार के एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों की बहुत सी प्रजातियां हैं, वो इस विधि के द्वारा तैयार की गई है। तो इससे कई फायदे हैं, जिनके द्वारा जो खाद्यान्न की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस खाद्यान्न की समस्या का कुछ हद तक इसके द्वारा निवारण किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।